जी सर, बताइए जो स्कूल वाला मामला है, बच्चे वाला, क्या कुछ चला हुआ उसमें और आज आपको थाने बुलाया गया है, किसको लेकर के? देखिए, पिछले दिनों जो उकलाना के राजकीय उच्च विद्यालय में एक बहुत ही अमानवीय घटना जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारे संज्ञान में आई थी 21/8/2023 को। जबकि ये मामला 21/8 से हफ्ता भर पहले का, जैसा हमें पता चला स्कूल में जाने के बाद, उससे पहले का ये मामला था। इस विषय में जब इनके पेरेंट्स ने गांव के जो मौजूद लोग हैं उनके घर घर जाके ये बात बताई कि हमारे बच्चे के साथ स्कूल में दुर्व्यवहार हुआ है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चल के इस मामले में संज्ञान लीजिए और पूर्ण रूप से इस मामले में जांच प्रक्रिया को संज्ञान में लाइए। तो हम गांव के 20-50 लोग एकत्रित होके स्कूल में हम गए। स्कूल में जाने के बाद हमने माननीय प्रिंसिपल साहब जो हैं देवीलाल जी उकलाना के, उनसे हमने डिस्कशन किया उनके ऑफिस में जाके कि क्या ऐसी कोई घटना आपके संज्ञान में हेडमास्टर साहब आई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन बच्चा जो है रोहित, वो बच्चा भी स्कूल में था। हमने बच्चे को बुलाया टीचर के सामने और बच्चे ने टीचर के सामने ही और ग्रामीणों के सामने ये बयान दिया कि मेरे साथ, मैं लास्ट पीरियड बता रहा था, वो चल रहा था उस दिन क्लास का, 10th क्लास का स्टूडेंट है वो। तो उस दौरान वो पानी पीने के लिए स्कूल में जो सामूहिक टंकी बनाई होती है पानी पीने की, वहाँ पे वो पानी पीने गया था। लेकिन कुछ बच्चों के कहने पर कि टंकी में कीड़े हैं, तो वो बच्चा टंकी का क्या आपने टंकी में हमने हकीकत में जाके देखा, बहुत गंदगी है टंकी का। यस तो बच्चे भी इस मामले में बच्चों ने बताया था कि टंकी में कीड़े हैं। तो रोहित ने जो है टंकी से पानी नहीं पिया, वो क्लास में वापसी आ गया। एक्चुअल में जो वो क्लास थी वो रविंदर सर हैं, कोई एसएस के टीचर, उनकी क्लास का वो पीरियड चल रहा था। लेकिन वो किसी कारणवश ऑफिस की तरफ गए थे और उन्होंने, जैसा कि बच्चों ने बताया कि वो कुलदीप सर को ये कह के गए थे कि कुलदीप जी क्लास की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। और कुलदीप सर क्लास में आए थे और कुलदीप सर भी कुछ काम से ऑफिस की तरफ टहलते हुए चले गए, जैसा कि बच्चों ने बताया। तो रोहित टंकी से वापस क्लास में आया तो उसे प्यास लगी हुई थी। उसने 2 घूंट टीचर की जो बोतल है उससे पानी पी लिया और टीचर के आने के बाद उसने टीचर से कहा, कुलदीप सर ही वापस आए क्लास में। उन्होंने कुलदीप जी को बताया कि सर मैंने आपकी बोतल से पानी पिया। इस बात को सुनते ही वो आग बबूला हो गए और उस पर गुस्सा किया और उसके साथ मारपीट की और फिर उसको नीचे गिरा के उसकी छाती पे पाँव रख के, बहुत गंभीर बात है ये कि एक बच्चे के 2 घूंट पानी पीने के कारण उसके साथ मारपीट करके उसकी छाती पे पाँव रख के ऊपर से पानी डाला गया कि पी पानी और पिएगा पानी। तो इस तरह से बच्चे को जो है प्रताड़ित किया गया। बहुत ही अमानवीय घटना हम कहेंगे, क्योंकि बच्चा शेड्यूल कास्ट से आता है और वो जनरल कास्ट से आते हैं अध्यापक। फैक्ट है इस चीज़ में। बार बार लोग कहते हैं कि बच्चे की जाति क्या टीचर को पता थी। हम पूछना चाहते हैं, अगर बच्चे के साथ जातीय भेदभाव नहीं हुआ तो कारण बताएं कि किस कारण उन्होंने फिर 2 घूंट पानी पीने से बच्चे के साथ मारपीट की और उसकी छाती पे पाँव रखे। अगर कोई उनके अंदर, उनकी मानसिकता में कोई प्रॉब्लम थी, उनके जातिगत जो है उनकी मानसिकता थी, यही कारण था, इसी के कारण वो आग बबूला हुए। अदरवाइज़ तो इस देश में कोई पानी पीना मैं तो समझता नहीं कि कोई अपराध है। और बच्चे तो अक्सर लोग, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान का रूप होते हैं। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उन्हें तो छोटी मोटी अगर कोई गलती हो भी जाती है तो हम बच्चे समझ के माफ़ भी कर देते हैं। अगर यही टीचर अगर रोहित को स्टडी को लेकर पीटता या किसी शरारत को लेकर पीटता तो हम टीचर का सम्मान करते, और अगर उसके अभिभावक टीचर के खिलाफ कुछ एक्शन लेते तो हम उनके अभिभावकों को समझा सकते थे कि बच्चा शरारत करेगा या पढ़ाई नहीं करेगा तो टीचर का फ़र्ज बनता है, वो अध्यापक है, गुरुजन है। हम भी स्कूलों में पढ़े हैं, हमारे टीचर भी हमारी पिटाई करते थे, लेकिन कभी हमारे स्कूल का उकलाना का इतिहास है, कभी ऐसा अमानवीय घटना हमारे स्कूल के बच्चों के साथ जातीय भेदभाव की
तो कम से कम मैं कहूँगा नहीं हुई कभी। अभी इस मामले में एफआईआर हो चुकी है, किन किन धाराओं के तहत एफआईआर? इसमें चिल्ड्रन एक्ट के तहत 75 की धारा लगी है, एक 294 की धारा लगी है और SC/ST एक्ट भी इसमें लगाया गया है। और उसमें जो है हमने SHO साहब को बच्चे के माध्यम से जो है हमने भी जो मौजूद लोग थे उन्होंने भी साइन करके जो एप्लीकेशन यहाँ पे दी थी, तो उसी दौरान FIR दर्ज कर ली गई थी। और जब ये घटना घटित हुई उसके बाद जब हम 21 तारीख को स्कूल में थे तो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए, क्योंकि हम तो मौके पे थे नहीं जब ये घटना घटी, स्कूल के बच्चे क्लास के बच्चे थे, तो BO साहब को जो है प्रिंसिपल साहब ने बुला लिया था और BO साहब ने अपने स्टाफ को और ग्रामीणों में से 2 लोगों को, ग्रामीणों से कहा कि 2 लोग ग्रामीण और बाकी मेरे स्टाफ सदस्य और जो हम BO ऑफिस से आए हैं वो लोग एक अलग कमरे में हम मीटिंग करके इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे मौखिक रूप से। एक कमेटी बनाई गई थी शिक्षा विभाग की तरफ से, उसका क्या कुछ? मैं आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो ग्रामीणों ने जो है बलवीर चौहान जी मेरे पास बैठे हैं, इनको और मेरे को 2 लोगों को उस कमेटी में डाल के वहाँ पे भेजा। BO साहब ने और पूरे स्टाफ ने, कुलदीप सर भी वहाँ मौजूद थे, 10th क्लास के एक बच्चे से, बॉयज़ से ओनली, क्योंकि क्लास में उस टाइम गर्ल्स नहीं थी, गर्ल्स को वापस भेज दिया गया था, और जो बॉयज़ थे लड़के थे उनसे एक करके जो है BO साहब ने पूछताछ की कि बेटे आपने क्या देखा। ये हमारे सामने की बात है, मौखिक तौर पे बच्चों ने एक बच्चे ने 15-16 बच्चों के बयान हमारे सामने हुए और बच्चों ने यही कहा कि रोहित ने पानी पिया था और टीचर को बता दिया। एक बच्चे ने और पिया था, मे बी रवि नाम उनका है, लेकिन उसने बताया नहीं था भी मैंने भी पानी पिया, क्योंकि उसने बता दिया था इसलिए उसकी पिटाई हुई। तो BO साहब ने एक करके पूछा तो बच्चों ने यही जवाब दिया कि सर ऐसा ही सर ने किया है। तो सर भी वहाँ बैठे देख रहे थे। उसके बाद BO साहब ने क्लास के स्टूडेंट्स को बाहर भेजा और पूछा स्टाफ से कि आप इस घटना को क्या किस रूप से देखते हो, क्या जो कुलदीप जी ने ये काम किया ये सही है या गलत है। तो एक टीचर ने ये कहा कि भाई किया तो गलती है, लेकिन फिर भी इन्होंने मजाक में किया है। कितने दिन हो गए कुलदीप ने पिटाई की है सर रविंद्र ने? कुलदीप ने की। FIR हुए कितने दिन हो गए? FIR 21 तारीख को हो गई थी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई कुलदीप? कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। SC एक्ट में है जो तुरंत प्रभाव से जो है तुरंत प्रभाव से प्रावधान है गिरफ्तारी का, लेकिन हमें बताया गया है कि अभी इसमें जो है DSP साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और DSP साहब ने भी 1 हफ्ते से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो उसके बाद जो है एक सांकेतिक प्रदर्शन, जो धरना प्रदर्शन हम कह सकते हैं, भीम आर्मी, अम्बेडकर सभा, गुरु रविदास सभा, कबीर सभा और वाल्मीकि सभा, दलित और बैकवर्ड जो संगठन हैं हमारे, उन सभी संगठनों ने मिलके एक सांकेतिक जो संदेश देने का काम रोष प्रदर्शन के जरिए परसों ही थाना उकलाना में दिया है। तो DSP साहब उस दौरान यहाँ थाने में आ गए थे, तो हमारे प्रदीप भानकोट जी हैं, उन्होंने वो अगुवाई कर रहे थे प्रदर्शन की, बिरबल जी हैं बरवाला से, वो लोग आए हुए थे। तो DSP साहब से डिस्कशन हुआ तो DSP साहब ने इस मामले में 2 दिन का समय और मांगा था ताकि वो इन्वेस्टिगेशन को अंजाम तक पहुंचा सकें, लेकिन फिर भी जो है हमारे जो संगठन के लोग थे उन्होंने 5 दिन का समय माननीय डिप्टी साहब को दे दिया है और आज दूसरा दिन है। अब जो है हमारे पास थाने से कॉल गई थी कि भी जिन लोगों के एप्लीकेशन के ऊपर सिग्नेचर हैं उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया गया है। तो DSP साहब ने हमें 1 बजे का जो जिन लोगों के एप्लीकेशन पे रोहित के अलावा सिग्नेचर थे गांव के लोगों को बुलाया था। तो आज हम उस विषय में थाना उकलाना में अपने जो है व्यक्तिगत रूप से जो हमारा बयान है भी, हमने जो चीज़ें देखी, जिस प्रकार से बच्चों ने बयान दिया और जो हमारे सामने मामला आया, जांच हुई, तो उससे हम इस घटना को पूर्ण रूप से हमारा जो है पेटा भर चुका है इस मामले में कि ये सच्ची घटना है। तो इस सर स्कूल में पहले भी कोई ऐसी घटना हुई है? इस स्कूल में पहले भी कोई ऐसी घटना हुई है देखने को मिली है? नहीं, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई घटना माता पिता की तरफ से बयान आया कि हमें समझौता के लिए दबाव बनाया जा रहा है, पैसे भेजे जा रहे हैं कि इसको केस को रफा दफा करो और समझौता किया जाए,
तो इस प्रकार से दबाने की भी कोशिश की जा रही है केस को। देखिए, अगर इस प्रकार से कोई किसी को प्रेशराइज करता है तो मैं कहूँगा कि गलती बात है ये तो। और दूसरी बात ये है कि पंचायती जो लोग होते हैं वो तो देखो आएंगे भी। पंचायती जब कोई किसी प्रकार की घटना घटित हो जाती है तो उसमें बीच बचाव के लोग भी आते हैं, लेकिन किसी को प्रेशराइज करना मैं समझता हूँ कि गलत है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी से, किसी परिवार के लोगों से। उनके माता पिता जहाँ काम करते हैं उन काम के उसी जगह पर पहुंचकर कहते हैं कि इसको बंद करो, ये करो, मतलब अभी भी जैसे उनके माता पिता ने बात बताई। देखिए, माता पिता को परेशान किया जा रहा है। मैंने आज जो है बच्चे की जो पेरेंट्स हैं उनकी माता जी का मैंने सोशल मीडिया पे बयान कुछ देर पहले देखा था। उन्होंने आप लोगों के सामने ही किसी के जर्नलिस्ट साहब के बताया है कि मेरे को ऐसे प्रेशराइज किया जा रहा है, और कुछ नाम भी उन्होंने उस वीडियो में लिए हैं। तो मैं कहूँगा कि उन लोगों को इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि वो क्यों अपने आप को इस मामले में इस तरह से इन्वॉल्व करके क्यों अपनी बदनामी करवा रहे हैं। उन लोगों आपको को क्या समझना लगता है चाहिए कि इसमें पुलिस क्या सही तरीके से जांच कर रही है या कोई ढुलमुल रवैया अपना रही? क्योंकि जैसा आपने बताया कि 1 बजे का समय हमें दिया गया था और अभी 5 बज चुके हैं, अभी तक डिप्टी साहब यहाँ नहीं। देखिए, हम कानून व्यवस्था पे और न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास करने वाले